तो संत थे महाराज, उनका शिष्य गया उनके पास में, बहुत क्रोध करता था, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन सुबह से शाम तक आश्रम में रहा, गुरुजी का स्वभाव देखा कि गुरुजी बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। शिष्य ने शाम को जाते समय गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी क्या हमारा भी स्वभाव आपके जैसे बन सकता है? ध्यान से सुनना, अगर आपको अपना स्वभाव सुधारना है तो ये कथा अच्छे से सुनो। कहा, गुरुजी क्या हमारा भी स्वभाव आपके जैसे हो सकता है? गुरुजी ने कहा, नहीं हो सकता। और सुनो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, तुम मर जाओगे 7 दिन में। किसने कहा? गुरुजी ने। जब गुरुजी ने ऐसा बोल दिया तो घर गया, उसको पता चल गया कि हम मरने वाले हैं। बोलो राधे राधे। तो जिनसे वो लड़ाई झगड़ा करता था ना, उसके मन में आया कि जब मरना ही है तो इनसे लड़ाई झगड़ा क्या करना है। सबसे जाके हाथ जोड़ के उनके पैर छू के सबसे प्रार्थना की, हाँ, कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। और देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर सामने वाला ना झुके तो आप झुकिए। हाँ, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। हाँ, हाँ। और देखिए, रिश्ते अच्छे हों तो उनको समझना चाहिए, संभालना चाहिए। कुछ कह गए, कुछ रह गए, कुछ कहते कहते रह गए। हाँ, तुम गलत और मैं सही के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते बह गए। इसलिए कभी कभी ऐसा है, अपने आप को भी देखना चाहिए। लोग सोचते सामने वाला सुधर जाए, महाराज हम तो सुधर ही जाएंगे। अरे तुम ही सुधर जाओ, सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। आप सुधरिए, आप अच्छे बनिए। ये जीवन मिला है ना, अच्छाई के लिए मिला है। आप सोचते सामने वाला अच्छा करे, अरे क्या पता सामने वाला आपसे उम्मीद लगा के बैठा हो कि आप अच्छा करो तब वो अच्छा करे आपके साथ। इसलिए सब हमेशा अच्छा करिए, और जो व्यक्ति अच्छा करता है ना, बोलो राधे राधे, उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। अब कहो महाराज कोई 2 बातें कह दे तो हम कुछ ना कहें? बिल्कुल ना कहो। क्यों? अरे आप सहनशीलता अपनी बढ़ाइए। जीवन की शांति अगर चाहिए तो सहनशीलता लाइए, नहीं तो टेंशन बनाना है, बेचैन अपने आप को रखना है तो खूब लोगों की थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध करिए। वो व्यक्ति गया महाराज और जाकर के सबसे क्षमा याचना। 7 दिन हो गए, इतना अच्छा हो गया कि भजन करता। बोलो राधे राधे। जो लड़ने वाला था, 7 दिन हो गए, नहीं मरा वो। लेकिन महाराज 7वें दिन जब नहीं मरा तो 8वें दिन गुरुजी के पास गया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने देखा कि ये तो बदला बदला लग रहा है। कहा, गुरुजी आपकी कृपा से मैं नहीं मरा। कहा, इन 7 दिनों में तुमने किस किस के ऊपर क्रोध किया है, बताओ, किस किस से तुमने बुराई की? कहा, गुरुजी मुझे पता चल गया था कि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने सब लोगों से जाकर के क्षमा याचना मांग ली, और गुरुजी सच में मैंने सब लोगों से क्षमा याचना मांगी तो बरसों की जो कांटे चुभे हुए थे दिल में वो सब निकल गए। लोग कितने अच्छे हैं, मैं अपनी ऐसी धारणा बना के रखता था कि लोग बुरे हैं। लोग बहुत अच्छे हैं गुरुजी, मैं ही बुरा था। कई बार अपनी समीक्षा करिए। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपसे ज्यादा लड़ाई किसी की हो रही है, तू मैं ज्यादा हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कारण आप हो? भाई कई लोग कहते हैं महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूं। अरे क्या पता दुख के कारण आप स्वयं हो, आप ही दूसरों से लड़ते झगड़ते फिरते हो। अपनी समीक्षा करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि आप कैसे हैं। और लोगों को 2 चीज बस नहीं दिखती है, दूसरों की अच्छाई और अपनी बुराई। हमेशा ये देखिए कि जैसे आपको भगवान ने बनाया है ऐसे सामने वाला भी है। सब में अच्छाई है, सब में बुराइयां हैं। हाँ? लेकिन बुराइयां ही देखना है तो इसका मतलब ये है जैसा सुअर गंदगी ही खाता है, गंदगी ही देखता है। अगर आपने सब लोगों के प्रति गंदे भाव रखे, गंदगी ही देखी, बुरे भाव ही देखे, तो सुअर में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप मनुष्य बने हो तो कम से कम ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगे कि आप मनुष्य हो। अच्छे बनिए आप, आज ही से आपका जीवन बदलना चाहिए।
ये जीवन मिला है ना, मिला है ना। बोलो राधे राधे। किस लिए मिला है? भगवान के भजन के लिए।